अध्याय 3 श्लोक नंबर 5। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं कोई कर्म नहीं करूंगा तो यह संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यदि आप बोलो कि मैं तो बैठा हूं, तो आप जो ये बैठे हो ये भी एक कर्म है। आप बोलो कि मैं तो लेटा हूं, तो आप जो ये लेटे हो वो भी एक कर्म है। अब आप बोलोगे कि मैं तो नींद में हूं, नींद में तो मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूं। तो जब आप नींद में हो तो आपकी जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो ऑटोमेटिक काम कर रहा है। आप जो ब्रीदिंग कर रहे हो, जो सांस ले रहे हो वो ऑटोमेटिक हो रहा है। आपका जो पाचन सिस्टम है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ऑटोमेटिक हो रहा है। यहां तक कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, आपका जो माइंड है वो एक सेकंड में बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करता है। तो ये जो इंसानी दिमाग है ये हमेशा सोचता रहता है। इन एवरी मोमेंट इट्स थिंकिंग। एक बार की बात है, एक नगर के बाहर एक साधु तपस्या किया करते थे। तो गांव में किसी तरह से ये बात फैल गई कि बाहर जो साधु तपस्या कर रहे हैं उन्हें कोई तो सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो ये जो बात है वो पूरे गांव में एक के बाद वर्डली फैल जाती है। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना उन साधु के पास जाया जाए और उस सिद्धि के बारे में पता किया जाए। तो वह जो व्यक्ति है वो उस साधु के पास जाता है और साधु को बोलता है कि मैंने सुना है कि आपको कोई सिद्धि मिल गई है, तो कृपया करके मुझे उस सिद्धि का मार्ग बताइए और मुझे ऐसा कोई मंत्र दीजिए जिससे भी मैं वो सिद्धि प्राप्त कर सकूं। तो साधु ने कहा कि ऐसा तो कोई मंत्र नहीं है जिससे मुझे सिद्धि मिली है, ये तो सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप तो झूठ बोल रहे हो। आपको मुझे सिद्धि बतानी नहीं है, मंत्र बताना नहीं है, इसके लिए आप जो है नाटक कर रहे हो। मुझे सीधे सीधे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। तो साधु ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि ये थोड़ी देर में चला जाएगा। लेकिन फिर शाम हो जाती है, रात हो जाती है, वो बंदा वहां से हटता ही नहीं है, वो वहीं पे बैठा रहता है। तब साधु बोलते हैं कि देखो, अब मुझे अपनी तपस्या में सोने में जो है वो विघ्न पड़ेगा, तो तुम यहां से जाओ। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। तो साधु ने उसे डांटा कि चुपचाप यहां से जाओ, वरना ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। उसने कहा कि अगर मैं यहाँ पे मर भी जाऊं तब भी मैं यहां से नहीं जाऊंगा, जब तक कि आप मुझे वो मंत्र ना दे दो। तो साधु ने परेशान होकर के आखिरकार उसको वो मंत्र दे दिया। साधु ने कहा कि ध्यान से सुनो, उस मंत्र का नाम है ओम। उसने कहा कि ओम, यह कैसा मंत्र है? साधु ने कहा कि हाँ, यही मंत्र है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो साधु ने एक शर्त रखी कि देखो, मैं तुम्हें मंत्र तो दे रहा हूं लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने बोला कि क्या? तो साधु ने कहा कि देखो, जब भी तुम इस मंत्र का जाप करोगे तो तुमको एक काम करना है कि तुम मंकी के बारे में नहीं सोचोगे। मतलब कि बंदर के बारे में तुम्हारे माइंड में विचार नहीं आना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं को मंत्र जाप से मतलब है और सिद्धि से मतलब है, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा। तो साधु ने कहा कि ठीक है, अब तुम जाओ। तो वो व्यक्ति अपने घर पे आता है और मंत्रों का जाप करने लगता है कि ओम ओम, मुझे बंदर के बारे में नहीं सोचना है। ओम ओम, मुझे बंदर के बारे में नहीं सोचना है। तो उसको क्लिक हुआ कि अरे, मैं तो बंदर के बारे में ही सोच रहा हूं। तो फिर उसने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे बंदर के बारे में नहीं सोचना है। तो फिर उसने कहा कि घर में मुझे डिस्टर्ब होगा तो एक काम करता हूँ, मैं जंगल में चला जाता हूँ। तो वो जंगल में चला गया। जंगल में जाने कर वो गौर तपस्या करने लगा, सिद्धि का ओम जाप करने लगा। ओम ओम ओम, मुझे बंदर के बारे में नहीं सोचना है। ओम ओम ओम, मुझे बंदर के बारे में नहीं सोचना है। और जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसमें पता चला, अरे, मेरे आसपास तो बंदर है। तो उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कहीं भी बंदर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसका जो बंदर था वो बाहर नहीं, उसके मन में था, उसके माइंड में था, उसके मस्तिष्क में वो बंदर छप चुका था। तो वो व्यक्ति परेशान हो गया कि यार ये तो मुझसे नहीं होगा। तो वो फिर से साधु के पास जाता है और कहता है कि ये लो, आपका मंत्र वापस ले लो, मेरे को कोई तो सिद्धि विद्धि नहीं चाहिए। आपने कहा था कि मुझे बंदर के बारे में ख्याल नहीं आना चाहिए, बट बार बार मैं बंदर के बारे में ही सोच रहा हूं। तो ऐसे हमारा दिमाग काम करता है, ऐसे हमारा दिमाग सोचता है। जो चीज आपको सोचने के लिए मना किया जाएगा वही चीज आप बार बार सोचोगे। इट्स नेचर ऑफ माइंड। चलो, आपके सामने एक चैलेंज रखते हैं कि आप अपनी मम्मी के बारे में नहीं सोचोगे। आपके माइंड में आपकी मम्मी की तस्वीर नहीं आनी चाहिए। क्या हुआ? वही सोचा आपके दिमाग ने। हमारा जो दिमाग है उसमें एवरी मोमेंट थॉट्स चलते रहते हैं। आपका माइंड कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता है। यह बिल्कुल उसी प्रकार है कि आपकी आंखें खुली हुई है और आप बोलो कि मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। इट्स इम्पॉसिबल। दिमाग है, थिंकिंग है, विदाउट थिंकिंग
तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बंदर है, उस बंदर की पूंछ को बिच्छू ने काटा हुआ है। बंदर तो पहले ही एक बेचैन प्राणी है, वो तो इधर उधर भागता ही रहता है और ऊपर से वो बहुत बीमार है। तो मतलब उस बंदर की हालत बहुत ही नाजुक हुई पड़ी है। तो मेरा जो ये मस्तिष्क है, जो मन है, वो बिल्कुल उस बंदर की भांति है, वो बिल्कुल उस बंदर की तरह है। तो मेरे पास आपकी कृपा के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं, आपको सरेंडर करता हूं। प्लीज आप मेरे मन को एक सही रास्ता दिखाइए और मेरी बुद्धि को सही दिशा दिखाइए। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, चाहे वो फिजिकल हो या फिर मेंटली हो। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे शरीर का और हमारी आत्मा का स्वभाव है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे ये जो भी स्वभाव है वो युद्ध के लिए है। तुम सोचो कि मैं कहीं जाके डॉक्टर इंजीनियर बन जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तुम सोचो कि मैं कहीं जंगल में जाके तपस्या करूं, जाके कुछ योग साधना करूं, मेडिटेशन करूं, तो संभव नहीं है। तुम्हारे लिए अभी जरूरी है कि ये जो भी परिस्थिति तुम्हारे सामने आई है, तुम उसका डट करके सामना करो, उसका मुकाबला करो, अपने धर्म का पालन करो और युद्ध करो।